स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वंस अगेन वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर्स। आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन, यानी इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है क्लास 10 आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 1, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। मैंने इसे 3 पार्ट्स में पढ़ाया है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो जाके चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए वो वीडियोज़ ज़रूर देख लें। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। PKD साइंस के नाम की एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको क्लास 10 के सभी साइंस के चैप्टर मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन, ये हमने एक्टिविटी भी पढ़ी थी कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है एयर में बर्न करने से पहले। सो इसका रीज़न हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने पढ़ा था कि जो Mg है, जब वो एयर में हम बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है और बनाता क्या है, MgO यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। लेयर विच इज़ वेरी स्टेबल कंपाउंड, ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, प्रिवेंट करने के लिए ये कि ऑक्सीजन के साथ फिर से रिएक्शन ना करे, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू क्लीन रिबन बाय रिमूव द लेयर ऑफ MgO। तो इसलिए ये फिर से दोबारा रिएक्ट ना करे, इसलिए हम इसे क्लीन करते हैं, किसको, मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका इंटरनल क्वेश्चन है। आपको एनसीईआरटी की बुक में कुछ क्वेश्चन इन टेक्स्ट होते हैं, यानी कि एक टॉपिक होता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, और एक होता है आपका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज दिया होता है। तो यहाँ पे दोनों ही तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिएक्शन। देखिए, बैलेंस करना तो इस चैप्टर का थीम है और इस चैप्टर से बैलेंस करने को आता ही आता है, और बैलेंस में बच्चों को बहुत दिक्कत भी होती है, इसलिए मैंने इसका एक अलग से टॉपिक बनाया था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख लें, कैसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से आते हैं। 3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक आता है कि इस तरीके से आपको दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा, पहले आपको उसका सिंबल फॉर्म लिखना है रिएक्शन का, और उसके बाद उसे बैलेंस करना है। दूसरा होता है कि आपको जो रिएक्शन है वो स्टेटमेंट में दिया जाएगा, स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया जाएगा। पहले आप उसको सिंबल में लिखोगे, समझोगे, सिंबल में लिखोगे, इसलिए आपको सबके सिंबल पता होनी चाहिए, और फिर बैलेंस करोगे। और एक होता है डायरेक्ट आपको रिएक्शन दे देगा और बोलेगा बैलेंस करो। तो यहाँ पे हम तीनों तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड। यहाँ पे आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गिव्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन क्या होता है, हमारा H2 होता है, प्लस यहाँ पे क्लोराइड बोल रहा है Cl2 गिव्स क्या, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो अब आपको बैलेंस करना है। तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो हमारे प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, सिंगल है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 2। जब हमने 2 लगा दिया तो Cl भी कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे भी Cl कितना है, 2 है। तो हमारी रिएक्शन क्या है, ये बैलेंस है, हमने बैलेंस रिएक्शन लिखी है। इसी तरीके से अगला है, नेक्स्ट में बोल रहा है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4, ये होता है एल्युमिनियम। अब आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए तो ही आप बैलेंस कर पाएंगे। और यहाँ पे बोल रहा है कि ये बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये आप बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके आपका ये आंसर आएगा 3BaCl2 Al2SO4 3 और 3BaSO4 2Al2Cl3। तो यहाँ पे पहले आपको रिएक्शन लिखनी है, फिर बैलेंस करनी है। तो वहाँ पे हमने टेबल बना के अच्छे से समझा था, लेकिन आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, ये तभी आएगा जब आप खुद कॉपी में 2-3 रिएक्शन लिखेंगे, उसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो ही आपको समझ में आएगा। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे ये समझ में नहीं आएगा। अगला है सोडियम प्लस वाटर। तो सोडियम क्या होता है, हमें पता है Na, प्लस वाटर क्या होता है, H2O। लिखा है सोडियम प्लस वाटर, हमने लिख दिया। फिर बोल रहा है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है, NaOH। OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, प्लस हाइड्रोजन। तो ये हमने इस तरीके से रिएक्शन लिख दी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पे 2NaOH, यहाँ पे सारी चीज़ों को जब हम काउंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे भी 2 है। OH हमारा कितना हो रहा है, H हमारा कितना है, 2, और यहाँ पे
2, ऑक्सीजन हमारा कितना है 2, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन हमारा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 हो रहा है, यानी हमारी रिएक्शन बैलेंस है। इसके बाद अगला है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया है, मैंने बोलता है एक स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आएगा और आपको सिंबल लिखना होगा, तो यहाँ स्टेटमेंट पहले सिंबल लिखो फिर बैलेंस करो। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। बेरियम क्लोराइड क्या होता है BaCl2 होता है, और सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 होता है इन इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका पहले रिएक्शन लिखना है और उसको बैलेंस करना है, तो ये रिएक्शन है विद बैलेंस। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे NaOH को HCl से रिएक्ट करना है और NaCl और वाटर बनेगा। तो आपको ये सारी रिएक्शंस मैं यहाँ पे बैलेंस करके सिखा नहीं रही हूँ, क्योंकि बैलेंस करना मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स। आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, कुछ भी सॉल्यूशन हो सकता है, आपके पास एक सॉल्यूशन है और कह रहा है कि उस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस है वो एक्स है, इज़ यूज टू वाइट वॉशिंग। पेंट करने के लिए यानी घर में सफ़ेदी करने के लिए इस सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है। नेम द सब्सटेंस एक्स, एक्स का आपको नाम बताना है एंड राइट इट्स फार्मूला, और उसका फार्मूला भी लिखना है। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन द अबव वाटर, और उसका नाम बता के आपको रिएक्शन भी लिखना ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द सब्सटेंस एक्स विच इज़ यूज इन वाइट वॉशिंग इज़ क्विकलाइम। ये वाली रिएक्शन भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, तो ये रिएक्शन आपको कराई थी। क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, यानी जो हमारा सब्सटेंस एक्स है दिस इज CaO, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और मोस्ट ऑफ इसे क्विकलाइम के नाम से जाना जाता है, क्विकलाइम। और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है स्लैग्ड लाइम। ठीक है, स्लेक्ड लाइम बना लेता है। तो स्लेक्ड लाइम और क्विक लाइम के रिएक्शन के नाम से इसे बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो हमारा एक्स सब्सटेंस है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। रिएक्शन क्या होती है CaO, जो चूना पत्थर होता है, वाइट कलर का चूना पत्थर होता है, आज के टाइम में तो यूज़ नहीं होता लेकिन पहले इसे वाइट वॉश के लिए यूज़ करते थे। तो दिस इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। इसमें जब पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसमें से बहुत सारी हीट निकलती है। अगर आपने कभी पुराने टाइम की वाइट वॉश देखी हो, तो इसे रात भर भिगो के रखते हैं चूना पत्थर को, जिससे कैल्शियम ऑक्साइड बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। जब इसमें पानी डालते हैं तो उसमें से बहुत सारा एक्सेस हीट निकलती है और ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। अगला देखते हैं, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज ड्रॉप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ये कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, ये होता है हमारा कॉपर सल्फेट और इसका कलर होता है ब्लू। कई बार आपसे डायरेक्ट पूछता है कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। लैब में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें अगर आप लोहे की कील डालते हैं, आयरन नेल डालते हैं, तो आयरन नेल कैसी होती है, आयरन की होती है, Fe होती है। तो जब आप आयरन नेल इसमें डालोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे होता है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और जिसकी वजह से उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। ये एक्टिविटी कराई जाती है, काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है क्लास 10 में। व्हेन एन आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस करता है, आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। तो ये कॉपर सल्फेट जो ब्लू था इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज, और इसका कलर चेंज हो जाता है। और एक्चुअल में इसका कलर कैसा होता है, ब्लू, और जब ये आयरन सल्फेट बनाता है तो लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछता है कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, तो ये एक्टिविटी की वजह से ही पूछते हैं। तो मैंने बोला था कि केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पे बच्चे पूछ रहे थे हमें केमिकल रिएक्शन कहाँ लिखनी है, तो ये आंसर जो लिखेगा ठीक है, लेकिन जो साथ में ये रिएक्शन लिखेगा उसको कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता, उसके क्वेश्चन में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। इसलिए हर क्वेश्चन के साथ आप रिएक्शन ज़रूर लिखें इन द केमिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, what is a balanced chemical equation, why should chemical equation is balanced।
बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और क्या ज़रूरत है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने की। अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज़ वन विच नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। तो मैंने ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन की आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी जब चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, तो वही आपको लिख देनी है। बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नेसेसरी फॉर द रिएक्शन शुड ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसलिए बैलेंस करना ज़रूरी है जिससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को वो फॉलो करे। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हैज़ नो डिफाइंड मेथड एंड प्योरली ट्रायल एंड एरर। तो यहाँ पे ट्रायल और एरर का मेथड होता है, एक फिक्स्ड मेथड नहीं है, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही फॉलो करते हुए इसको बैलेंस करते हैं और बैलेंस को ये सेटिस्फाई करता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। यहाँ पे आपको मैंने बोलता है स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगा, स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है, पहले इसको आपको इक्वेशन लिखनी है फिर बैलेंस करना है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एमोनिया किसे बोलते हैं, ठीक है। 10th में शुरू में बच्चों को दिक्कत होती है जिन्होंने 9th में फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, सिंबल्स नहीं याद किए हैं। एक बार आपको सारी चीज़ों का जैसे आपको पता होना चाहिए कि सल्फेट्स क्या होते हैं, कार्बोनेट CO3 होते हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें बेसिक पता हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी और सिंबल्स याद हैं। तो कार्बोनेट CO3 होता है, सल्फेट SO4 होते हैं, फेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर पता होंगी। एमोनिया क्या होता है, एमोनिया होता है NH3। इस तरीके से अगर बेसिक चीज़ें पता है, हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है, OH को हम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें पता हैं। सारे सल्फ्यूरिक एसिड्स के नाम कि हमारे 3 मिनरल एसिड होते हैं, HCl होता है, H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, HNO3 जो हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आपको बैलेंस करने में दिक्कत नहीं आएगी और फॉर्मूला राइटिंग में भी दिक्कत नहीं आएगी। हाइड्रोजन गैस को कंबाइन करना है नाइट्रोजन के साथ, यानी H2 को कंबाइन करना है N2 के साथ, और वो हमें क्या दे, NH3 दे, यानी कि एमोनिया दे, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को बर्न करना है, गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद बेरियम क्लोराइड को आपको रिएक्ट करना है और एल्युमिनियम सल्फेट देगा। पोटेशियम मेटल रिएक्ट करना है और वो पोटेशियम हाइड्राइड और हाइड्रोजन गैस देगा। तो इन चारों के लिए हम अगर रिएक्शन देखें तो देखिए, अनबैलेंस H2 + N2 गिव्स NH3 यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। जब हमने इसे बैलेंस किया तो ये हमारी आंसर आती है अनबैलेंस। इसके बाद जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है क्या, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाई ऑक्साइड बनाता है, SO2 बनाता है। इसको बैलेंस करेंगे तो दिस इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसी तरीके से बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फर डाई ऑक्साइड, तो ये बनाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। इसके बाद पोटेशियम, के मतलब क्या होता है, पोटेशियम प्लस वाटर करते हैं तो ये KOH पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो इस तरीके से पहले आपको रिएक्शन लिखनी है फिर उसे ट्राई टू बैलेंस। हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाते हैं कि एक बार हमने यहाँ पे 3 लगाया फिर यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाते हैं और बैलेंस करते हैं। एक आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से इसमें परफेक्ट हो जाओगे। अगला क्वेश्चन है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिएक्शन दे रखी है ये 4 और इन्हें बैलेंस करना है। सो इनके बैलेंस का अगर हम आंसर देखें तो ये इनका बैलेंस का आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैलेंस करना मैं सिखा चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सॉल्यूशन शो कर रही हूँ। अगेन आपका बैलेंस का क्वेश्चन है, सारे आपको NCERT के क्वेश्चन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। यहाँ पे भी आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों को आपको बैलेंस करना है। ये इसका आंसर होगा, चारों का हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये सारी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं तो यहाँ पे पूरा बैलेंस करके ही लिखा हुआ है। आप लोग इसको पहले कॉपी में प्रैक्टिस करें और फिर ये आंसर आना चाहिए तो चेक करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी है बैलेंस करने का। सो ये 4 इक्वेशन भी बैलेंस करने की हैं, इसका भी आंसर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन एक चीज़ एडअप कर दी गई है इस क्वेश्चन में कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, कि आप बैलेंस करके टाइप ऑफ रिएक्शन भी बता दो। तो यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन भी बतानी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या है डिकम्पोजिशन, सिंगल सब्सटेंस हमारा फॉर्म हो रहा है 2 प्रोडक्ट में, ठीक है, डिकम्पोज हो रहा है। तो यहाँ क्या है डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन, ठीक है, रिएक्टेंट आपके मल्टीपल हो सकते हैं, प्रोडक्ट जो है सिंगल बनेगा, कॉम्बिनेशन।
और डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे देखिए, जो यहाँ ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने को भी आ सकता है कि टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज़ मीन बाय एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये भी मैंने आपको बताया था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जहाँ पे आपकी हीट रिलीज़ होती है, जहाँ पे आपकी रिएक्शन में हीट निकलती है। एंडोथर्मिक जहाँ पे आपको हीट या एनर्जी की फॉर्म में हीट को देना पड़ता है रिएक्शन में, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए या रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। एक्सोथर्मिक होता है, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकर्स व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। सराउंडिंग से रिएक्शन को जैसे कि सॉरी पहले एंडोथर्मिक लिखा है, हाँ एंडोथर्मिक जहाँ पे सराउंडिंग से हीट को ले किसके लिए, रिएक्शन के लिए। एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग आइस, एवेपोरेशन। आइस कैसे मेल्ट होती है, क्योंकि वो आसपास से हीट लेती है और फिर बर्फ मेल्ट होने लगती है। फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है कि सनलाइट देते हैं, फोटोसिंथेसिस में हम सनलाइट देते हैं। सनलाइट क्या है, हीट का ही तो एक फॉर्म है, तो ये क्या है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक की हम बात करें तो वहाँ पे हीट निकलती है, जैसे कि एक्सप्लोजन, कंसर्ट, सेटिंग, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूज़न, तो यहाँ सब क्या होता है एक्सोथर्मिक होता है। इसके अलावा अगर आप बोलें रेस्पिरेशन तो वो भी वहाँ पे भी एक्सोथर्मिक होता है। वही अगला क्वेश्चन होगा, Why is respiration considered as exothermic reaction? एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेस्पिरेशन को क्यों बोलते हैं, तो रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें हीट रिलीज़ होती है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज है आपकी बॉडी में, ठीक है, ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिलता है तो क्या होता है, हमारे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। दैट्स वाई वी कॉल एज रेस्पिरेशन एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो इसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे भी अगर बच्चा सिर्फ ये स्टेटमेंट लिख देता है तो वो क्लास 10 का आंसर एक अच्छा वेटेज आंसर नहीं होता। अगर आप इसमें एक एग्जाम्पल लिख देते हो, रिएक्शन लिख देते हो, तो आपका आंसर जो है इन्हांस हो जाता है, गुड हो जाता है, अच्छा हो जाता है दूसरों के कंपैरिजन से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कई बार कहते हैं कि कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन का उल्टा है या डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का उल्टा है, बताइए। तो देखिए डिकम्पोजिशन की रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है जहां हमने पढ़ा था कि 1+2 दो रिएक्टेंट होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, और डिकम्पोजिशन में हमने पढ़ा था कोई सिंगल रिएक्टेंट होगा जो 1+2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, वाइस वर्सा हैं, ठीक है, सॉरी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो इस तरीके से आप दोनों की यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, पहले कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन की, और इसके बाद आप इन दोनों का एग्जाम्पल भी मेंशन कर सकते हैं एक एक। Why are equation each write one equation of each for decomposition reaction in which energy is supplied in form of heat, light and electricity। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखनी है जिसमें एक रिएक्शन जिसमें हीट से डिकम्पोज हो रहा हो, एक जिसमें लाइट से और एक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के आपको 3 टाइप लिखने हैं। तो एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, यहाँ पे जहाँ पे हमारा हीट से हो रहा हो तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं या फिर थर्मोलिसिस बोलते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम व्हेन हीटेड, तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको हीट करते हैं, किसे, पोटेशियम को, व्हेन हीटेड स्ट्रांगली पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद अगला था हमारा कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक करें यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस करें, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज करें तो यहाँ पे NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो सोडियम प्लस क्लोराइड होगा। तो ये हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। इसके बाद तीसरा हमसे पूछा था कि फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो मतलब जहाँ पे लाइट से हो रहा हो, लाइट को ऑप्टिक्स में क्या बोलते हैं, फोटो बोलते हैं, फोटो बोलते हैं या ऑप्टिक्स थ्योरी बोलते हैं। तो लाइट क्या है, फोटो है। फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है H2O2, हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड, हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड बोलते हैं H2O2 को, और जब लाइट देते हैं तो ये 2H2O बनाता है। तो ये तीनों टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अगला है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट विद
रिलेवेंट एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन मैंने जब आपको पढ़ाया था नोट्स फॉर्म में, वहाँ पे बताया था। यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट की सिंपल डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन के बाद आप लोगों को यहाँ पे इन दोनों का एग्जाम्पल लिखना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल लिख दो, Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2। यहाँ पे ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, मैग्नीशियम किसको, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो लेस पावरफुल को डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे आयंस एक्सचेंज होते हैं, तो ये वाली रिएक्शन आप लोग मेंशन कर सकते हैं, या फिर जो मैंने डेफिनेशन में लिखवाई थी वो भी मेंशन कर सकते हैं। कोई एक आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए रिएक्शन का, सभी रिएक्शन के टाइप का एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखना है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कैसे हम रिकवरी करते हैं सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट से। तो यहाँ पे हम कॉपर ऐड कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, अभी आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ नहीं पढ़ी है, लेकिन जब आप रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ेंगे, एक बच्चे ने पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। तो जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ाई जाएगी तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा कॉपर जो होता है सबसे लेस रिएक्टिव होता है, मतलब कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे नीचे आता है, इसलिए कॉपर को सारे मेटल डिस्प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में हम कॉपर को ऐड करते हैं, ठीक है। और कई बच्चे पूछते हैं ये एस क्या दिखा रहा है। एस मतलब होता है इसकी स्टेट सॉलिड फॉर्म में, AQ मतलब एक्वस फॉर्म में है, L लिखा हुआ है ब्रैकेट में तो लिक्विड फॉर्म में है। तो कॉपर को इसमें ऐड करते हैं तो क्या बना लेता है, ये कॉपर नाइट्रेट बना लेता है, और सिल्वर जो होता है वो हमारा अलग हो जाता है। तो सिल्वर को अलग करने के लिए ये रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं इसको। What do you mean by precipitate reaction? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारा कुछ सॉलिड प्रिसिपिटेट बच जाता है रिएक्शन में, उसे हम प्रिसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट में जब हम पोटेशियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो ये हमारा बना लेता है प्रिसिपिटेट, और ये बना लेता है पोटेशियम नाइट्राइड। तो ये जो बनता है AgCl, यही हमारा क्या होता है, वाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनता है, कुछ बच जाता है प्रिसिपिटेट, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को प्रिसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अगेन इसको मैंने आपको पढ़ाया था और इसकी डेफिनेशन लिखाई थी, तो आपको दोनों को सेटिस्फाई करना है, दोनों के बारे में लिखना है। इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन द ऑक्सीजन इज एडेड टू एलिमेंट फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, इट इज़ एलिमेंट बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है जैसे कि सोडियम प्लस O2, तो सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। H2S प्लस O2, तो यहाँ H2O और SO2। इसके बाद रिडक्शन का जब आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो रिडक्शन की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल मेंशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है असाइनी ब्राउन कलर। ये क्वेश्चन अगेन आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है। इस तरह के जो एक्स वाले क्वेश्चन हैं, XYZ करके मेटल को आइडेंटिफाई करने, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अशाइन ब्राउनी कलर्ड एलिमेंट, एक ब्राउन कलर का, शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है जिसका नाम X है। ऑन हीटिंग इन एयर, जब एयर में हीट करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। नेम द एलिमेंट X, X का नाम बताना है, ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। द शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट इज़ द कॉपर, ठीक है। ये क्या है, मेटल कॉपर है। व्हेन द मेटल इज़ हीटेड इन एयर, जब हम इसे एयर में हीट करते हैं, इट रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। एयर में किसी भी चीज़ को हीट करेंगे तो वो ऑक्साइड बनाता है, तो ये भी कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। और ब्लैक कलर कंपाउंड द कॉपर ऑक्साइड, और वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो यहाँ सिंपल ये भी लिखना है, और इसका जो रिएक्शन है वो भी हमें लिख के दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर वो बोले ना बोले तो भी रिएक्शन लिखना ही लिखना है। अगला है वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। आयरन के आर्टिकल पे हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, तो इसका रीज़न है, हमने कोरोजन पढ़ा था कि कोई भी जो मेटल होता है जब वो एयर की कांटेक्ट में आता है तो वो क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है। तो ऑक्साइड ना बनाए, इससे प्रिवेंट करने के लिए हम जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं उसको पेंट कर देते हैं, जिससे उस पर रस्टिंग ना हो, रस्टिंग ऑफ आयरन ना हो। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उस पर पेंट अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पेंट पे ऑक्साइड नहीं बनाता है, एंटीऑक्सीडेंट है ये। अगला है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई।
ऑयल और फैट वाले फूड्स में नाइट्रोजन फिल की जाती है, नाइट्रोजन से उसे सेफ रखा जाता है, जैसे चिप्स कुरकुरे के पैकेट्स में। तो क्यों? द मेन पर्पज ऑफ फ्लशिंग नाइट्रोजन इनटू फूड पैकेट्स दैट कंटेन ऑयल एंड फैट आइटम टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए, दिस इज़ द की वर्ड, हम लोग क्या करते हैं, उसमें फिल करते हैं गैस विच अकर व्हेन द ऑयल फैट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड बनाएगा और उसकी अनप्लीजेंट स्मेल, टेस्ट चेंज हो जाएगा और फूड जो है वो स्पॉइल हो जाएगा, रेंसिडिटी प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। इसलिए हम उसे अदर गैस से एक्सचेंज कर देते हैं। वो गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन है कि आपको कोरोजन और रेंसिडिटी को डिफाइन करना है, तो ये मैंने आपको पहले भी कराया है। वहाँ पे जो आपने लिखा था वो अच्छा लगे तो वो देख सकते हैं, या फिर कोरोजन के लिए ये डिफाइन आप लोग लिख सकते हैं एंड रेंसिडिटी के लिए ये आप लोग लिख सकते हैं। कोरोजन का एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा अभी कि किस तरीके से, और मैंने वो भी पढ़ाया था आपको प्रिवेंशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कोरोजन का एग्जाम्पल होता है रेस्टिंग ऑफ आयन, और रेंसिडिटी का जो फूड स्पॉइल होता है इसके लिए हम लोग कुछ ऐड कर देते हैं प्रिजर्वेटिव्स जो सिक्योर करते हैं ख़राब होने से या ऑक्साइड्स बनाने से। तो ये हैं हमारे सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के, ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपको सारे पढ़ने हैं, करने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, फॉलो कर सकते हैं खबरी पे और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, क्योंकि इसका पीडीएफ और सभी वीडियोस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही दिया जाता है। तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएँ, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन पर जाएँ, क्लिक करें और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।